गुज़श्ता रोज़ अर्नब गोस्वामी साहब जो कि एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया में, उनके प्रोग्राम जो है उसके अंदर उन्होंने मदऊ किया। उसमें जनरल बख्शी जो है वो भी मौजूद थे। उनके साथ जो स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं चाइना की तरफ से विक्टर गाओ जो है वो मौजूद थे। वो चेहरा है चाइना का जी। उन्होंने आड़े तो लेते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने दुर्गत बनाई जी, खरी खरी सुनाई ना जनरल बख्शी को, अपनी तारीख जो है ना उसको दुरुस्त करें। और आप एक अच्छे दिफाई तज्जियाकार उसी वक्त बन सकते हैं जब आप तारीख है उसका मुतालिया करें, तो आप अच्छे दिफाई तज्जियाकार, अच्छे दिफाई रहनुमा बन सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक है वो एक भाईचारा है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की हैसियत से। तो हैरान ना हो, तुसी परेशान ना हो, ठंडे रहो। दहशतगर्दी के बारे में बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड जवाब था। तो हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं, हम अगले का दर्द समझ सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। कब से हम चाह रहे हैं भाई दहशतगर्दी आपके मुल्क में होती है, डायरेक्टली आप दहशतगर्दी कुछ भी होती है सीधी आप पाकिस्तान पे ठोक देते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ करवाएं, उस सबूत लेकर आए, कोई आप वाज़ेह इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं। तो पाकिस्तान भी आपको कहता है जो जंग है वो आखिरी हरबा होना चाहिए। सबसे पहला हरबा जो है निगोशिएशंस होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के मामलात को सुलझाना चाहिए ना। इंडिया ने थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो अपनी बनाई थी ना गुड इमेज, वो दोबारा से बैड इमेज में कन्वर्ट हो दोबारा से, क्योंकि ये इंग्लिश शो है और इंग्लिश तो पूरी दुनिया समझती है। उर्दू तो शो नहीं है जिसमें वो चीखते रहते हैं तो पूरी दुनिया को इतना नहीं पता लगता। ये इंग्लिश शो था, पूरी दुनिया सुनेगी और सब तक ये पहुंचेगा मैसेज। तो हम तो आपको यही ऑफर कर सकते हैं ना कि आप आए मिल के इस पे काम करें, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने तो वहां से फायर कर दिया जी। जनरल बख्शी और जो अर्नब गोस्वामी बिल्कुल खामोशी से बेहतरीन तरीके से सुनते रहे। बड़ी खुशी हुई उन्हें उनका ये पहलू देखकर। मैंने आज तक उनका ये पहलू नहीं देखा था। एक बिल्कुल डिसेंसी में बात कर रहे हैं, कोई ऊंचा लहजा नहीं, कोई आंखें नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, बड़े बेहतरीन अंदाज में तमीज़ के दायरे में रह के बात की। अस्सलाम वालेकुम डिफेक्ट फ्रेंड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हाजिर है जी एक नए टॉपिक के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उसमें भी ऑब्वियसली ये इस वक्त रनिंग में है। हुआ यूं जी गुज़श्ता रोज़ अर्नब गोस्वामी साहब जो कि एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया में, उनके प्रोग्राम जो है उसके अंदर उन्होंने मदऊ किया। उसमें जनरल बख्शी जो है वो भी मौजूद थे। उनके साथ जो किया गया मदऊ, वो स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं चाइना की तरफ से। तमाम तर जो दुनिया है वहाँ तक कोई भी पैगाम पहुँचाना हो तो उनको समझा जाता है वो चेहरा है चाइना का जी। वो मौजूद थे। उनके पास विक्टर गाओ जो है वो मौजूद थे। उनसे सवाल किया, बहुत ही अदब के साथ पुरअदब अंदाज से पूछते हैं जी। बात चल रही थी जो चाइना के बाद इस वक्त जो इलाके हैं ना, सिंकियांग और तिब्बत के बारे में बात चल रही और पाकिस्तान के बारे में बात चल रही। उसमें उन्होंने बहुत सीधी खरी खरी सुनाई, बेहतरीन सुनाई। आपको बताऊं, अगर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट मैं सारा आपको बताऊं, जो विक्टर हैं उन्होंने आड़े तो लेते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने दुर्गत बनाई जी, खरी खरी सुनाई ना जनरल बख्शी को, अच्छे से पहले उनके ऊपर हाथ साफ किया। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान और जो चाइना की दोस्ती है उस पर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी सिंकियांग का जो इलाका है जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले जो है ना हासिल कर लिया था। ये चाइना का हिस्सा था सिंकियांग का इलाका। तो उन्होंने कहा जी अपनी हिस्ट्री थोड़ी दुरुस्त करें फिर इस पे बात करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी तिब्बत का इलाका जो है वो भी 800 साल कबल जो है चीन का हिस्सा है। 800 साल कबल चीन का हिस्सा बन चुका था एक मुल्क की हैसियत से। तो आप इसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो दोबारा से अपनी तारीख जो है ना उसको दुरुस्त करें और आप एक अच्छे दिफाई तज्जियाकार उसी वक्त बन सकते हैं जब आप तारीख है उसका मुतालिया करें, तो आप अच्छे दिफाई तज्जियाकार, अच्छे दिफाई रहनुमा बन सकते हैं। लेकिन आप तारीख के जो झरोके हैं, जो तारीख के सफ़ात हैं, जो तारीख है उसकी स्टडी करें। तीसरे नंबर पे वो आते हैं जी पाकिस्तान और चाइना। उसके बारे में बात करते हैं जी। कहते हैं जी जो नुक्ता ये है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, कि आपको यूं लग रहा है शायद कि मई 2025 में ही कुर्बत आई है, ये बहुत पुरानी कुर्बत है। वो कहते हैं जी सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक है वो एक भाईचारा है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की हैसियत से। तो उसको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा अगर, तो कोई भी ताकत जो है ना दुनिया की उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। ये उनके अल्फाज थे। तो उनको मैं अगर बिल्कुल सेम अल्फाज दोहराऊं कि उन्होंने कहा जी दूसरा नुकता ये है, आपने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और ताउन मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसको
मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। लिहाजा दुनिया का कोई भी मुल्क चीन पाकिस्तान भाईचारे, दोस्ती और बहन भाई के ताल्लुकात पर शक ना करे। ये भाईचारा का रिश्ता सिर्फ मई 2025 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कई दहाइयों पहले चला आ रहा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर फौजी तैयारियां तैयार की हैं। पाकिस्तान ने चीन के तमाम अस्करी तरक्कियात का मुकम्मल फायदा हासिल किया है जो कई दहाइयों पर मुहित है। ये सेम टू सेम अल्फाज मैं आपको कोट कर रहा हूँ विक्टर के। नेक्स्ट आगे जो उन्होंने कहा, जी हैरान ना हो, तुसी परेशान ना हो, ठंडे रहो। हम कहने का मकसद यही था। तो आप हैरान ना हो अगर चीन और पाकिस्तान करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में मिलकर काम करते हैं। और सेकेंडली फिर उन्होंने दहशतगर्दी के बारे में बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड जवाब दिया, जो कि पाकिस्तान भी यही कहना चाह रहा है। कब से हम चाह रहे हैं भाई दहशतगर्दी आपके मुल्क में होती है, डायरेक्टली आप दहशतगर्दी कुछ भी होती है सीधी आप पाकिस्तान पे ठोक देते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ करवाए, उस सबूत लेकर आए, कोई आप वाज़ेह इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं। तो पाकिस्तान भी आपको कहता है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आए, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान ये आपको कहता है, लेकिन इंडिया पता नहीं वो बस इल्ज़ाम लगा के अभी 1 महीना होने को है, पहलगाम 1 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन अभी तक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, सिवाय इसके कि जी ये पाकिस्तान से होता है, पहले भी पाकिस्तान से होता रहा, ये भी पाकिस्तान से होता रहा, कोई भी किसी के तरफ सबूत फराहम नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी यही तर्जुई हो रही है उनकी। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। उन्होंने दहशतगर्दी की बात की तो वो उन्होंने कहा जाती तौर पे मैं हर किस्म की जो शक्ल है दहशतगर्दी की उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है तो फौरन नतीजा अखज़ कर लेना और किसी मखसूस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा देना दुरुस्त नहीं। ये जनरल बख्शी और जो अर्नब गोस्वामी है उन्हें कह रहे हैं वो। और उन्होंने कहा जी हमें चाहिए कि मुकम्मल तफ्शीश की जाए, उसके बाद कोई ना कोई स्टोरी बिल्ड की जाए या कोई अपना तज्जिया उस पर दिया जाए या उस पर कोई स्टेटमेंट जारी की जाए। तो जो जंग है वो आखिरी हरबा होना चाहिए। सबसे पहला हरबा जो है निगोशिएशंस होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के मामलात को सुलझाना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग की जाए चीज़ों की, जो भी मामलात आप फेस करते हैं दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे को शेयरिंग करें। जब बॉर्डर दोनों के एक दूसरे के साथ लग रहे हैं तो ऑब्वियसली हसास इदारों की आपस में शेयरिंग होनी चाहिए ताकि मामलात को सुलझाया जाए। ये थी पूरी टॉक शो था, उसके अंदर जिस तरीके से इंडियन मीडिया को रोस्ट किया, पूरी की पूरी इंडिया का जो व्यू पॉइंट था, इंडिया ने जो अपना बड़ी मुश्किल से ना इंडिया ने थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो अपनी बनाई थी ना गुड इमेज, वो दोबारा से बैड इमेज में कन्वर्ट हो दोबारा से, क्योंकि ये इंग्लिश शो है और इंग्लिश तो पूरी दुनिया समझती है, उर्दू तो शो नहीं है जिसमें वो चीखते रहते हैं तो पूरी दुनिया को इतना नहीं पता लगता। ये इंग्लिश शो था, पूरी दुनिया सुनेगी और सब तक ये पहुंचेगा मैसेज कि वो किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कंडेम भी कर दिया और बता भी दिया कि पाकिस्तान का हर चीज में हाथ नहीं, आप तफ्शीश करें। जो पाकिस्तान ने भी बोला, जैसे ही पहलगाम का वाक़या, वो पाकिस्तान ने कहा कि आप सबूत लेके आए, इंटरनेशनली आप इसकी अगर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करें, हम हाजिर हैं, हम आपके साथ जरूर इसमें हेल्प आउट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्द से हम भी दुशार है, दहशतगर्दी से आपके मुल्क में अगर कहीं हो हम इसको कंडेम भी करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि आपके मुल्क भी दहशतगर्दी का शिकार हो। पाकिस्तान भी यही चाहता है, पाकिस्तान की यही, क्योंकि हम खुद लड़ रहे हैं दहशतगर्दी से, तो हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं हम अगले का दर्द समझ सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। तो हम तो आपको यही ऑफर कर सकते हैं ना कि आप आए मिल के इस पे काम करें, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने तो वहाँ से फायर कर दिया जी, खुद ही बदला कि असी बदला लेने, लेकिन वो भी आपने आम शहरियों पे ये मामला किया। तो ये तमाम तर नुक्ते जो है समझने वाले हैं। ये छोटी सी एक आपको मैंने बताई है। कल गुज़श्ता रोज़ जो प्रोग्राम था उसका सारा मंजरनामा पेश किया कि क्या था, और इस दौरान जनरल बख्शी और जो अर्नब गोस्वामी बिल्कुल खामोशी से माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से सुनते रहे। बड़ी खुशी हुई उन्हें उनका ये पहलू देखकर। मैंने आज तक उनका ये पहलू नहीं देखा था, शायद मैं फर्स्ट टाइम उनका ये पहलू देख रहा था। बिल्कुल बाअदब अंदाज से, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, एक बिल्कुल डिसेंसी में बात कर रहे हैं। कोई ऊंचा लहजा नहीं, कोई आंखें नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, बड़े बेहतरीन अंदाज में तमीज़ के दायरे में रह के बात की। ये खुशी हुई, उनका ये पहलू अच्छा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।